तो चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है हरियाणा के गृह मंत्री साहब श्रीमान अनिल विज साहब का। वो एक पुलिस अधिकारी को उन्होंने कहा होगा कि भाई इस पे केस दर्ज कर, एफआईआर दर्ज करके इस मामले में और कार्रवाई करो। तो वो पुलिस वाला एसएचओ गृह मंत्री को पट्टी पढ़ा रहा है और वो एफआईआर दर्ज करने का जवाब ना देकर के कुछ बातें कि ये सिविल मैटर और फलाना डिकड़ा ये वो, जबकि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई तू एफआईआर दर्ज कर, बाकी काम कोर्ट पे जाने दे, कोर्ट अपने आप तय करेगा ये कौन सा मैटर है कौन सा नहीं है। कोर्ट का काम भी पुलिस करने लग गई है और ये पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे देश में, यहां तक दिल्ली में भी हो रहा है। जो कमजोर हैं लोग, एससी एसटी के अलावा भी जो आर्थिक कमजोर हैं, गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, अगर वो शिकायत लेकर के पुलिस के पास जा रहे हैं, चाहे कहीं की भी पुलिस हो पूरे देश की, तो पुलिस ने एक रवैया बना लिया कि पुलिस अब किसी भी तरह कमजोर की बात नहीं सुन रही है और जो ताकतवर गुंडे, मवाली, माफिया लोग हैं उन्हीं के पक्ष में पुलिस खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत खतरनाक इस समय पुलिस का रवैया हो गया। जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की बात नहीं सुन रहा है एसएचओ, उल्टा बहस कर रहा है, ऑन कैमरा बहस कर रहा है, तो इसका मतलब वो हरियाणा के गृह मंत्री जो मंत्री है उनको कुछ समझ ही नहीं रहा है। जब मंत्री को पुलिस वाले एक एसएचओ कुछ नहीं समझ रहा तो बेचारा एक सामान्य नागरिक की कैसे सुनेगा। तो ये पूरे देश में चल रहा है और हम तो खुद भुक्तभोगी रहते हैं कि हमारे एससी एसटी के मामलों में जो केसेस दर्ज करवाने चाहिए, होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं। हमारा भी नारायणा थाना का मैटर है, वहाँ हमारे सफाई कामगारों को उसके अपर कास्ट अधिकारी ने जाति सूचक गालियां बकी, जाति सूचक तमाम बातें कही, लेकिन उसकी कंप्लेंट फाइल है। 2 महीने हो गए, प्रदर्शन भी हमने कर दिया, एससी कमीशन में, अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग में से नोटिस पहुंच गए, 3-3, 4-4 नोटिस जा चुके हैं। हम 10 बार मिलाए एसीपी को, हर बार कुछ ना कुछ नई कहानियां सुना देते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। जबकि एससी एसटी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसकी प्रिलिमिनरी जांच की जरूरत नहीं है, तुरंत एफआईआर दर्ज कंप्लेंट आते ही करनी है। लेकिन पुलिस बिल्कुल मस्त होकर के उन अपराधियों के विरुद्ध साथ में खड़े हुए हैं और जो कमजोर कर्मचारी उनको कहानियां सुनाते हैं और पुलिस वाला डराता है। पुलिस वाला उन कर्मचारियों को, जो आईओ है वही कहता रहे कुछ नहीं होना है, इसमें फलाना है, डिकड़ा है, वो तो ये है वो है ताकतवर। मतलब पुलिस की जो ऐसी, मैं आज अनिल विज साहब के उस वीडियो को देख करके मैं बहुत हैरान हूं कि जब वो बार बार गृह मंत्री उसको कह रहे हैं कि तू मेरे ऑर्डर का तूने उल्लंघन किया है, जब मैंने तुझे कह दिया एफआईआर दर्ज कर, उसके बावजूद एक एसएचओ लेवल का अधिकारी गृह मंत्री से बहस कर रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है। तो ये पूरे देश में, हरियाणा में ही नहीं, केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में पुलिस का ये रवैया हो गया। जो कमजोर सताए हुए लोग जा रहे हैं, एक तरह से एक और चीज आ गई है कि जो गरीब, कमजोर, दबा कुचला, जब वो शिकायत देता है गुंडे, मवालियों की, माफियाओं की, उन लोगों की, उन ताकतवर लोगों की जो देश के कानून का उल्लंघन करके गरीबों पर अत्याचार करते हैं, तो एक तरह से वो गरीब आदमी उनको शिकार दे रहा है, लो भाई शिकार कर लो, जाओ हम तुम्हें दे रहे हैं, ये शिकायत दे रहे हैं और उस पर तुम जाओ और अपनी मनमर्जी कर लो।
तो मैं ये आज यही इस पे चर्चा करनी थी कि भैया ये तो पुलिस बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई है। और शायद बीजेपी वालों को लग रहा था कि SC ST की लोगों की शिकायत ना दर्ज करवाएं, तो ये तो तुम्हारे लेने के देने पड़ गए। बीजेपी सरकार हरियाणा में, उनका गृह मंत्री, वो एक तरह रोने जैसा हो गया गृह मंत्री हो कि वो अधिकारी बहस कर रहा है, उसको कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं है कि ये सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, कुछ हो जाएगा। वो बिल्कुल बहस कर रहा है, जी मैं करूंगा ही नहीं, ये बनता ही नहीं है। वो खुद ही कोर्ट बन गया, खुद ही जज बन गया। तो अभी जो इस समय ये पूरा फेलियर है, पूरी सरकारों का फेलियर है पूरी तरह से, कि पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, पूरे देश की पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और वो आम लोगों को छोड़ो, वो मंत्री संतरियों को, इनको भी नहीं पूछ रहे, इनकी भी हालत खराब कर दी वीडियो में। वो डर ही नहीं रहा है। सारे अधिकारी कह रहे हैं, मैंने आला अधिकारियों को बता दिया, सारे आला अधिकारी पूरे तैयार बैठे हैं कि यहां पूरा सिस्टम उन्होंने कैप्चर कर लिया है। जब देश के प्रशासन का, खासतौर पर पुलिस का, जब राजनीतिक शक्ति से डर निकल जाए, जब पुलिस का हाथ गुंडे, मवाली, अपराधी और मालदारों के साथ हो जाए, तो फिर समझ लो देश में बहुत उससे बड़ी खराब स्थिति और क्या आने वाली है। हमारा भारत का महान संविधान जो कमजोरों को ताकत देता है, बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया वो सबसे कमजोर लोगों को, कमजोर नागरिकों को ताकत देता है, उनको न्याय देता है, स्वतंत्रता देता है, समानता देता है। लेकिन ये जो हमारे अधिकारी हैं या जो पुलिसकर्मी हैं, ये उस संविधान के विरुद्ध अपना व्यवहार कर रहे हैं। तो आज मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम तो खुद भुक्तभोगी हैं पुलिस के। पुलिस खुद कमजोरों की पीछे जा रही है। अभी मैंने एक महाराष्ट्र में केस फाइल किया था, आदिवासियों की जमीन वो दबंग प्रॉपर्टी डीलरों ने, प्रकाश, उन्होंने कब्जा कर ली, उनको बेदखल कर दिया। अब वहां पुलिस, लोकल पुलिस उसके साथ मिलके उनसे लिखवा रही कि बता, बोल लिख करके कि मैंने पैसे लिए हैं तब जाके ये मैंने इनको दी है। वो जबरदस्ती कर रहे हैं, अभी धमकाया उसको हमारे दादोला जी ने फोन करके मुझे बताया। पुलिस कमजोरों के विरुद्ध खड़ी है, ताकतवरों के साथ खड़ी है। और ये साबित हो गया है। ये होम मिनिस्टर रो रहा है, वहां पर धड़ाधड़ वो क्लिप चल रही है और होम मिनिस्टर रो रहा है। वो कह रहा है तूने FIR क्यों नहीं दर्ज करी, वो उल्टा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। मंत्री का कोई डर नहीं। तो जब मंत्री का डर नहीं पुलिस को, तो भैया आम नागरिक का, कमजोर, मेहनतकश, SC ST, महिला, उनका वो बेचारे, उनकी कहां सुनेगी ये पुलिस। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अफसोसजनक है कि पुलिस पूरे देश की आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्हीं नेताओं ने पुलिस को कुछ ऐसे अधिकार भी दे रखे हैं कि जो इन्हीं को लेने के देने पड़ने वाले हैं और पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहा कि ये जो अनिल विज साहब हैं, गृह मंत्री साहब हरियाणा के, ये आपको खाली एक अफसर को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। ये पूरा सिस्टम ही अब आपके हाथ से निकल गया है। पुलिस तो बिल्कुल नहीं सुन रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस से तो हम खुद ही परेशान हैं। बिल्कुल FIR दर्ज नहीं कर रही है। एक कल्चर मिनिस्ट्री का एक हमारे SC समाज के सुपरवाइजर को, इंडिया गेट पे संग्रहालय है वो, उसको खूब गालियां बकी उसने। सिक्योरिटी ऑफिसर परमानेंट अपर कास्ट, उसने उसको खूब गालियां बकी, सबके सामने बकी।
उसने चिट्ठी लगाई, 2 महीनों बीत गए, उनकी कोई नहीं कर रहे थे। तब मेरे पास आए, तब मैंने उनको डीसीपी को जब प्रेम पत्र भेजा कानूनी, तो उसके बाद एसीपी ने जांच शुरू करी और जांच भी ऐसी शुरू की कि जो इनोसेंट लोग थे उनको नोटिस दे दे करके उसने उनको इतना तंग किया, लेकिन हम भी लगे रहे और डंडा दे करके एफआईआर दर्ज तो हमने करवा ली कर। तो इसीलिए ये तमाम चीजें जो हैं पुलिस की इस हरकत को देख करके तो अब लग रहा है कि भाई अब क्या किया जाए। मंत्री की नहीं सुन रहे, गरीबों की नहीं सुन रहे, कमजोरों की नहीं सुन रहे। अब पुलिस राज देश में स्थापित हो गया। आज की वीडियो से गृह मंत्री जी की पता चल गया कि एक एसएचओ गृह मंत्री को ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है और कह रहा है मेरा कोई कसूर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा एफआईआर दर्ज। खुद ही अब पुलिस खुद ही जज बन गए, खुद ही न्यायालय बन गए, अब सारा काम खुद कर रहे हैं। तो इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। अब उसके लिए अब जनता को उनके हाल पर ही छोड़ना बेहतर है, क्योंकि पुलिस नहीं सुन रही है। गृह मंत्री जी, मुझे आपके साथ हमदर्दी है। और ये तो एक केस आपके सामने आया है, रोज पुलिस इसी तरह गरीब कमजोर लोगों के विरुद्ध इसी तरह काम कर रही है और ताकतवर के साथ खड़ी है।